इस मूवी में हम देखते हैं कि होल्डन नाम के एक लड़के को अपने स्टेप मॉम से ही प्यार हो जाता है। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि होल्डन अपने पहली मदर की डेथ के बाद बहुत दिनों के बाद अपने डैड से मिलने जा रहा होता है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। उसके फादर बिजनेस के सिलसिले में बहुत बिजी रहा करते हैं, इसलिए वो उससे कभी कभार ही मिल पाता है। फिर होल्डन जब अपने फादर के घर पहुंचता है, उसे मेड अर्न दिखती है जो कि उसका बचपन में ख्याल रखा करती थी। मेड अर्न होल्डन को कहती है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ प्लान किया है और तुम्हें जल्द ही देने वाले हैं, तुम ऊपर कमरे में जाओ। जब जब वो अपने फादर से मिलने ऊपर जाता है तो वहाँ पर उसके फादर नहीं लेते, लेकिन जब वो बाथरूम खोलता है तो उसे उसी की एक एज की लड़की नहाते हुए दिखती है। तभी उसके डैड उस लड़की को अपने नए वाइफ के रूप में होल्डन से मिलाता है, जिसका नाम लाना था। फिर होल्डन अपने डैड से पूछते हैं कि आपने मुझे अपने नए शादी के बारे में बताया नहीं। फिर उसके डैड कहते हैं कि मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। फिर शाम को होल्डन के डैड लाना और होल्डन को एक ऑक्शन में लेके जाता है, जहाँ पर उसके डैड लाना को एक बहुत महंगा हार, लाना होल्डन के अकेलेपन को दूर करने के लिए अपनी एक फ्रेंड निकोल से मिलवाती है। पार्टी में जब लाना को हैरी के साथ चिल करते हुए स्टीफन देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सोचता है कि कहीं लाना उसे छोड़कर किसी और के साथ फरार ना हो जाए। घर में आने के बाद होल्डन के सामने स्टीफन लाना से बहस करने लगता है, लेकिन लाना कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बस चिल कर रहे थे। होल्डन लाना के पास आता है और पूछता है कि पिछली रात क्या हुआ था, लेकिन लाना उससे कहती है कि ये सब तो होता रहता है, तुम बस चिल करो। फिर हम देखते हैं कि स्टीफन होल्डन को अपने नए कार दिखा रहा होता है, क्योंकि ये कार स्टीफन की बहुत फेवरेट थी। स्टीफन अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, लेकिन काम में बिज़ी होने के कारण वो अपने बेटे को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहा था। घर पर होल्डन और लाना अकेले थे और बहुत बोर हो रहे थे। तभी लाना स्टीफन का फेवरेट कार निकाल के लाती है और कहती है कि चलो हम लोग कहीं घूमने जाते हैं। होल्डन बहुत डर जाता है क्योंकि ये कार स्टीफन की बहुत फेवरेट थी, लेकिन फिर भी लाना के कहने पर दोनों कार पर बाहर जाते हैं, लेकिन वो बार बंद होता है। लाना को इस बार की चाबी के बारे में पता होता है, क्योंकि ये बार उसी की फ्रेंड का होता है। बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने के बाद होल्डन और लाना इंटीमेट हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि दोनों बाप बेटे बाहर बास्केटबॉल खेलने लग जाते हैं और जैसे ही होल्डन उछलता है तो उसका डैड उससे पेट में मार के कहता है कि मेरा कार कभी मत चलाना। फिर होल्डन अपनी गर्लफ्रेंड निकोल से लाना को मिलाता है। ये वही फ्रेंड थी ये वही लाना की फ्रेंड थी जिसे उसने होल्डन से मिलाया था। लाना बहुत जेलस होती है उन्हें देखकर, और फिर होल्डन निकोल के साथ डेट पर चला जाता है और वो डेट से जब आता है तो लाना होल्डन से पूछती है कि तुम्हारे बीच कुछ हुआ है क्या। फिर होल्डन कहता है कि हमने बस एक साथ मूवी देखा और मैं वापस आ गया। फिर होल्डन कहता है कि मैं अपने डैड से बहुत तंग आ चुका हूँ और मैं फ्रस्ट्रेटेड फील करता हूँ। नेक्स्ट दिन हम देखते हैं कि होल्डन अपने डैड के साथ शिकार के लिए जाता है। तभी जब उसके सामने उनके डैड आ जाते हैं तो वो अपने डैड को शूट करना चाहता था, लेकिन उसका दिल नहीं माना और उसने ऐसा नहीं किया। फिर जब वो लोग घर आते हैं तो होल्डन के डैड होल्डन को बताते हैं कि उसे लाना पर शक हो रहा है कि उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है और मैं जल्दी ही पता कर लूँगा कि क्या चल रहा है। ये सुनकर होल्डन बहुत डर जाता है और वो फिर लाना को एक होटल रूम में बुलाता है और वो लाना से कहता है कि हमें अलग होना पड़ेगा, वरना हम लोगों का राज मेरे पापा को पता चल जाएगा। तभी वो लोग लास्ट टाइम के लिए इंटीमेट होते हैं। ये सब होने के बाद होल्डन को नींद आ जाता है और जब वो सुबह उठता है तो उसको लाना नहीं दिखती है। वो जाकर चेक काउंटर पे भी चेक करता है कि कोई है क्या, लेकिन वहाँ पर भी कोई नहीं होता है। फिर उसे के पास एक बेगर आता है और उससे कुछ पैसे मांगता है और फिर वो उसे $100 देकर वहाँ से चला जाता है। जब वो अपने घर पहुँचता है तो उसे अपना डैड का लाश दिखता है और फिर वहाँ पर पुलिस बुलवाई गई। पुलिस का शक पूरा होल्डन और लाना पर होता है, क्योंकि होल्डन और लाना दोनों ही बाहर होते हैं। पुलिस ऑफिसर होल्डन से पूछता है
कि कल रात को तुम कहाँ थे। तो फिर वो बोलता है कि मैं शो देखने गया था। और फिर जब लाना वहाँ पर आती है तो पुलिस ऑफिसर पूछते हैं कि तुम कल रात कहाँ थे। तो वो बोलती है कि मैं निकोल के साथ डिनर करने गई थी। नेक्स्ट दिन जब होल्डन लाना को पैसे ले जाते हुए देखता है तो पूछता है कि तुम ये सारे पैसे कहाँ ले जा रही हो। तो वो बोलती है कि ये मैं निकोल को देने जा रही हूँ क्योंकि उसके पास हमारी वीडियो है और अगर वो वीडियो वायरल हो गया तो हम दोनों फंस जाएंगे। फिर अगले दिन होल्डन के डैड के एक लॉयर हैरी उनसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारे डैड का मर्डर लाना ने किया है क्योंकि वो उस दिन घर पर भी नहीं थी। तो फिर होल्डन का शक लाना पर हो जाता है, लेकिन लाना को लगता है कि उसके डैड का मर्डर होल्डन ने ही किया है। दोनों ही शांति से बात करते हैं। होल्डन कहता है कि उसके फादर उसकी मम्मी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे और बहुत मारते भी थे और तुम्हें भी मारते हैं। लेकिन फिर जब लाना निकोल से मिलने जाती है तो होल्डन उनका पीछा करते हैं, लेकिन लाना उसे अपने से दूर कर देती है और फिर निकोल के साथ वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद फिर होल्डन के लॉयर ने उसको बुलाया हुआ था। फिर वो कहता है कि तुम्हारे फादर के विल में लाना का नाम बिल्कुल भी जिक्र नहीं है और ये जितना भी प्रॉपर्टी है वो सब तुम्हारे नाम जा रहा है। इसलिए लॉयर को शक था कि शायद होल्डन ने उसके डैड को मार डाला। तो फिर वो होल्डन से पूछता है कि तुम उस रात कहाँ पर गए थे। मैंने सब जगह चेक किया है, उस रात कोई भी शो नहीं हुआ था। फिर होल्डन अपने लॉयर को सारी सच्ची बातें कह देता है कि वो उस रात लाना के साथ आखिरी बार था। लॉयर का शक लाना पर और भी बढ़ चुका था। अभी शायद वो तुम्हें अपने रास्ते से हटाना चाहती है और तुम पर सब कुछ फ्रेम करना चाहती है ताकि सारा प्रॉपर्टी उसके नाम आ जाए। फिर जब होल्डन अपने घर जाता है तो वो एक सुसाइड नोट देखता है जहाँ पर लिखा हुआ होता है कि उसी ने अपने डैड का मर्डर किया है और इसके लिए वो बहुत ज़्यादा ही दुखी था। तो उसको पता चल जाता है कि नेक्स्ट शायद लाना होल्डन को भी मार डाले, इसलिए वो घर पे कहीं जाकर छुप जाता है। फिर वो देखता है कि लाना घर पर अंदर एक गन के साथ घूम रही होती है, लेकिन लाना कहती है कि मैं तो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही थी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी। होल्डन को कुछ समझ नहीं आता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो अपने लॉयर के पास चला जाता है और उससे ये सब बातें कह देता है। लॉयर पुलिस को भी ये सारी बातें बोल देता है और पुलिस का शक होल्डन पर आ जाता है और उन्हें लगता है कि ये मर्डर होल्डन ने ही किया है और वो उसे अरेस्ट कर लेते हैं। वो लाना का पता लगाते हैं और उन्हें पता चलता है कि लाना दूसरे कंट्री में चली जा चुकी थी और उनका शक अभी लाना पर होने लगा है। और फिर जब निकोल को एज अ विटनेस लाया गया तो वो कहती है कि लाना और वो रिलेशनशिप में थे, लेकिन जब उसे पता चला कि लाना ने अपने हस्बैंड का मर्डर कर दिया है तो उसने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया और वो दूसरे शहर चली गई। और लाना का ही होल्डन को मारने का भी प्लान था और उसे भी अपने रास्ते से क्लियर करके सारी जायदाद अपने नाम का प्लान किया था। उसके बाद पुलिस का शक होल्डन से चला जाता है और वो उन्हें छोड़ देते हैं। और फिर हैरी जो उनका लॉयर था होल्डन को सारी जायदाद दे देता है और अब से उसके फादर की जायदाद होल्डन के नाम हो चुकी थी। फिर वह जब घर पर आता है तो वहाँ पर निकोल होती है और हमें फिर पता चलता है कि निकोल और होल्डन पहले से ही एक दूसरे को जानते थे और एक दूसरे से प्यार करते थे। ये सब उन्होंने एक साथ प्लान किया था। फिर इन दोनों ने मिलकर होल्डन के डैड को मार डाला, पर एक्चुअल में निकोल ने ही लाना के कपड़े पहने थे और वो कपड़े पहनकर दूसरे शहर गई थी फ़्लाइट से और वापस भी आ गई थी। और फिर उस रात होल्डन वहाँ से नहीं गया था बल्कि उसने ही लाना को बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। फिर होल्डन निकोल को दफना देने को कहता है या फिर छुपा देने को कहता है और फिर निकोल लाना की बॉडी को लेकर एक क्लिफ के ऊपर से फेंक देती है, जिसे उसे लगता है कि निकोल का डेथ हो चुका है और वो बहुत खुश होकर घर वापस आ जाती है। लेकिन और फिर उसने ऑलरेडी लाना के फिंगरप्रिंट ले लिए थे। वो पुलिस को कॉल कर इस मर्डर वेपन के बारे में बताता है। तभी लाना अचानक मरी नहीं थी और वो वापस आकर गन से होल्डन को शॉट कर देती है
और वो होल्डन से पूछती है कि क्या तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया था। और होल्डन कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये सब मैंने पैसों के लिए किया है और तुम भी इसमें डिसेंट नहीं हो क्योंकि तुमने भी मेरे डैड से उनके पैसों के लिए ही शादी की है। लाना को बहुत दुख होता है और वो होल्डन को मारने के लिए गन उठाती है, लेकिन होल्डन वहाँ से भागने की कोशिश करता है और भागते भागते वो भी क्लिफ के पास ही पहुँच जाता है। क्लिफ के पास पहुँचने के बाद लाना उसे शॉट करने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर पुलिस वाले आके उसे शॉट कर देते हैं। इससे पुलिस का शक लाना पर पूरी तरीके से आ जाता है और फिर होल्डन को सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है और फिर वो अपने गर्लफ्रेंड निकोल के साथ खुशी खुशी रहने लगता है और उसे अपने किए पर बिल्कुल भी गिल्ट नहीं होता है और वो कहता है कि ये जनरेशन ही ऐसी है। इसके साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है।